आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो महफिल में तो मौजूद होता है, कोई भी गैदरिंग में, ठीक है, मौजूद होता है, लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। लोग उसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इसमें, बहुत ज़्यादा मगरूर है। कोई कहता है इसे किसी बात को जो है ना ये पसंद नहीं करता, कोई उसे कमज़ोर समझता है और कोई उसकी खामोशी का मजाक उड़ाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बाज़ औक़ात सबसे खामोश इंसान सबसे ज़्यादा जंगें लड़ रहा होता है, वो जंग जो किसी को नज़र नहीं आती, वो दर्द जो कभी ज़ुबान तक नहीं आता, वो आंसू जो सिर्फ रात की तारीख ही जानती है। सवाल ये है कि खामोश लोग आखिर खामोश क्यों हो जाते हैं? क्या वो वाकई कमज़ोर होते हैं या उनके पास ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया कभी सुन ही नहीं पाती? आज की ये डॉक्यूमेंट्री एक खामोश इंसान के दिल का दरवाज़ा खोलेगी और शायद आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप किसी खामोश शख्स को पहले जैसा कभी कभी भी ना देख सकें, जैसे अब जो आप इमेजिन करते हैं। हर खामोश इंसान पैदाइशी खामोश नहीं होता। कभी वो भी सबसे ज़्यादा हंसता था, सबसे ज़्यादा बोलता था, अपने ख्वाब, अपनी बातें, अपने जज्बात बेखौफ होकर बयान करता था। फिर ज़िंदगी ने कुछ ऐसे सबक सिखाए कि उसने बोलने से ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया। उसने शिकायत करना छोड़ दी क्योंकि कितनी बार उसकी बात सुनी ही नहीं गई। कई बार उसके जज्बात का मजाक बनाया गया और कई बार जिस पर सबसे ज़्यादा एतमाद किया उसी ने खामोशी से दिल तोड़ दिया। तब कुछ लोग चीखते हैं और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। लेकिन क्या खामोशी हमेशा कमज़ोरी की अलामत होती है या उसके पीछे एक बहुत बड़ी राज छुपा जो आना हुआ है? नफ्सियात हमें बताती है कि हर खामोश इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग फितरी तौर पर कम जो है ना बोलते हैं, उन्हें सुकून, तन्हाई और गौर व फिक्र पसंद होता है, जबकि कुछ लोग ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, तजर्बात के बाद खामोश हो जाते हैं। बार बार नज़रअंदाज होना, बार बार गलत जो है ना समझना या धोखा खाना, ये सब इंसान को अंदर से बदल कर रख देती हैं। फिर वो सोचता है शायद खामोश रहना ही बेहतर है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जज्बात, अपने दर्द और अपनी खुशियाँ भी अपने अंदर दफन करना शुरू कर देता है। लेकिन एक हकीकत याद रखें, खामोश इंसान बेएहसास नहीं होता। अक्सर वो दूसरों से ज़्यादा महसूस करता है। बस हर एहसास को अल्फाज नहीं देना जो है ना देता, मगर खामोशी की एक ताकत भी होती है जिसे बहुत कम लोग जो है ना समझते हैं। इस्लाम भी खामोशी की अहमियत सिखाता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब खामोशी खैर का ज़रिया हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। सही बुखारी, सही मुस्लिम दोनों में ही रवायत है। गौर कीजिए, इस्लाम ने हर वक्त बोलने को कमाल नहीं कहा, बल्कि अल्फाज की जिम्मेदारी सिखाई, क्योंकि एक गलत जुमला सालों पुराना रिश्ता तोड़ सकता है और एक खामोशी बड़े झगड़े को ख़त्म कर सकती है।
लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो हक को दबाया ना जाए, या किसी की मदद ज़रूरी हो तो खामोश रहना दुरुस्त नहीं। इसीलिए हिकमत ये है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। लेकिन खामोश लोगों के दिल में आखिर क्या चल रहा होता है, और क्यों अक्सर वही लोग दुनिया को सबसे गहरे सबक सिखा जाते हैं। कभी कभी किसी खामोश इंसान की आंखों में गौर से देखें, वो अक्सर अल्फाज से ज़्यादा कहानी सुनाती हैं। खामोश लोग हर बात का जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि हर गलत फहमी दूर करना ज़रूरी नहीं, और हर इंसान को अपनी सफाई देना भी ज़रूरी नहीं। नफ्सियात के मुताबिक बहुत से खामोश लोग बोलने से पहले ज़्यादा सोचते हैं। वो दूसरों को गौर से सुनते हैं, फ़ैसले जल्दी नहीं करते, और अक्सर जज्बात से ज़्यादा समझदारी से रद्द-ए-अमल करते हैं। लेकिन अगर यही खामोशी दर्द को हमेशा अंदर कैद कर दे, तो ये इंसान को अंदर ही अंदर थका देती है। इसीलिए खामोश रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने दर्द को हमेशा तन्हा उठाना ज़रूरी नहीं। कभी कभी एक काबिल एतमाद इंसान से बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत होती है ये। मगर खामोश लोगों की असल ताकत अभी बाकी है। आज के दौर में जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा नज़र आता है, ज़्यादा दिखता है, वो ज़्यादा मशहूर हो जाता है। लेकिन हर शोहरत असर नहीं होती, और हर खामोश इंसान अनइम्पोर्टेंट भी नहीं होता। तारीख़ में बहुत से अजीम लोग अपने किरदार की वजह से पहचाने गए, सिर्फ अपनी आवाज़ की वजह से नहीं। इस्लाम भी हमें सिखाता है कि इंसान की कदर उसके अल्फाज की तादाद से नहीं बल्कि उसके अमल से होती है। खामोश इंसान अगर सच्चा हो, ईमानदार हो और अपने किरदार से लोगों के दिल जीत लिए हों, तो उसकी खामोशी हजार तकरीरों से ज़्यादा असर रखती है। याद रखें, दरख्त शोर नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा फल उन्हीं पर लगते हैं। समुंदर चीखता नहीं है, लेकिन उसकी गहराई हर किसी को हैरान कर देती है। बिल्कुल इसी तरह बाज़ खामोश इंसान दुनिया के सबसे मजबूत जो है ना किरदार रखते हैं, लेकिन उसकी पूरी कहानी का सबसे ताकतवर मोमेंट, लम्हा अभी बाकी है, इसलिए आपने स्किप नहीं करना। इमेजिन कीजिए एक महफिल ख़त्म हो चुकी है, हर शख्स अपनी बातें करके जा चुका है, ठीक है, उस महफिल से, ठीक है। हंसी की आवाज़ें भी जो है ना खामोश हो गई हैं, लेकिन कमरे के एक कोने में बैठा वो खामोश इंसान अब भी वही है। वो किसी से नाराज़ नहीं, किसी से नफ़रत भी नहीं करता। वो सिर्फ ज़िंदगी के उन ज़ावियों से जो ना देख चुका होता है जहाँ तक अक्सर लोग कभी पहुँच ही नहीं पाते। उसने सीख लिया है कि हर शख्स आपके जज्बात को नहीं समझेगा, हर ताल्लुक़ हमेशा नहीं रहेगा, और हर दर्द अल्फाज नहीं मांगता। फिर एक दिन लोगों को एहसास होता है कि जिस शख्स को वो कमज़ोर समझते हैं वही सबसे मज़बूत निकला, क्योंकि उसने शोर नहीं मचाया, उसने शिकायत नहीं की, उसने हर तूफ़ान को खामोशी, सब्र और किरदार के साथ बर्दाश्त किया। और यही असल ताकत कुरान हमें याद दिलाता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
सब्र का मतलब हमेशा खामोश रहना नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में अपने किरदार, अपने ईमान और अपनी उम्मीद को कायम रखना है। अगर आप किसी खामोश इंसान से मिलें तो उसके बारे में जल्द फैसला ना करें। पॉसिबल हो कि वो गुरूर की वजह से खामोश ना हो, बल्कि अपने एक्सपीरियंस की वजह से खामोश हो। पॉसिबिलिटी ये है कि वो कमज़ोर ना हो, बल्कि अपनी जंगें खामोशी से अंदर ही अंदर लड़ रहा हो। और अगर आप खुद एक खामोश इंसान हैं तो अपनी खामोशी को कमज़ोरी ना समझें। अगर आप सच बोलते हैं, अच्छा करैक्टर रखते हैं और ज़रूरत के वक्त हक बात कहने की हिम्मत भी रखते हैं, और आपकी खामोशी आपकी ताकत बन सकती है, लेकिन अपने दिल के दर्द को हमेशा कैद ना करें। अपने रब से बात करें, दुआ करें, और ज़रूरत हो तो किसी काबिल एतमाद इंसान से भी अपने जज्बात का इजहार करें। याद रखें, खामोश रहना एक हकीकत जो है ना हिकमत हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमेशा तन्हा रहना सल्यूशन नहीं। आज एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द मौजूद उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचें जो बहुत कम बोलते हैं। शायद उन्हें आपकी तनकीद नहीं, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। सिर्फ एक सवाल कि आप कैसे हैं, आर यू ओके, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जस्ट आप ये एक लफ्ज़ बोल दें तो ये लफ्ज़ ही किसी की जो है ना पूरा दिन बना देते हैं। अगर आज की डॉक्यूमेंट्री आपकी दिल को छू गई है तो ऐसे इंसान को ज़रूर पहुंचाएं जिसको इस चीज़ की नीड है, इस कंटेंट की, जो खामोश लोगों को गलत समझते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी खामोश दिल को ये एहसास दिला दे कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सुनना किसी खामोश दिल को ये एहसास दिलाएं कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सुनना चाहते हैं। अगर आप ऐसी ही तहकीक पर मबनी नफ्सियात, इस्लामी तालीमात और ज़िंदगी बदल देने वाली नेटफ्लिक्स स्टाइल में डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर खामोश इंसान के पास एक कहानी ज़रूर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ कहानियाँ ज़ुबान से सुनाई जाती हैं और कुछ सिर्फ करैक्टर से, अपने किरदार से। अल्लाह ताला में हिकमत वाली गुफ्तगू, सब्र वाली खामोश, सच्चा किरदार और दूसरों के दिलों को समझने वाली नज़र अता फरमाए। आमीन। गाइस, अपने यूट्यूब चैनल को कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब खैर से होंगे। जी बस अलहमदुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर की, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था। आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा नेक्स्ट जो है ना कौन सा मैं कॉन्टेंट क्रिएट करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।